जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा, क्या सितंबर की पेंशन में आपको ओआरओपी 3 की पेंशन मिलेगी, या फिर किस तरीके से हम पता लगा सकते हैं कि सितंबर के महीने में ही ओआरओपी 3 की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, एक छोटी सी जानकारी मैं आपको समझाऊंगा। दूसरी जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, कितना आपका एरियर बनेगा 2 महीने का, जुलाई का और अगस्त का, अगर आपको सितंबर की पेंशन में ओआरओपी 3 की पेंशन मिल जाती है। यानी 50% के हिसाब से आपका कितना एरियर बनेगा ओआरओपी 3 का। एक टेबल में मैं आपको समझाऊंगा, एक छोटा सा फॉर्मूला मैं आपको समझाऊंगा, जिसके बेस पर आप अपना 2 महीने का एरियर कैलकुलेट कर लेंगे। दो मेथड मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये दोनों जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारी अक्सर आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। और ऑथेंटिक जानकारी अगर आप चाहते हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। सबसे पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको दूंगा, क्या सितंबर की पेंशन में आपको ओआरओपी 3 की पेंशन मिलेगी। दोस्तों, जैसा आपको पता है, पीसीडीए ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया था पेंशन डिस्बर्सिंग एजेंसी को, जिसमें खुद स्पर्श भी मौजूद है। दोस्तों, सबसे पहले स्पर्श पेंशन अपडेट करेगा अपने सॉफ्टवेयर पे ओआरओपी 3 की। उसी के बाद दोस्तों आपको भुगतान होगा ओआरओपी 3 की पेंशन का। अब आपको पता कैसे लगेगा कि सितंबर की पेंशन में ही आपको ओआरओपी 3 की पेंशन मिलेगी। सबसे पहले दोस्तों आपके पास आएगा एडवांस मैसेज। जैसा आपको पता है, हर एक महीने आपको एडवांस मैसेज मिलता है कि इस महीने की पेंशन इतनी आ रही है और इतनी तारीख को आ रही है। तो ऐसे ही सितंबर की पेंशन का आपको एडवांस मैसेज मिलेगा 20 तारीख के बाद। तो दोस्तों, अगर ओआरओपी 3 की बढ़ी हुई पेंशन उस एडवांस मैसेज में लिखी होगी, तभी दोस्तों सितंबर की पेंशन में आपको ओआरओपी 3 की पेंशन मिलेगी बढ़ी हुई। तो सबसे पहले आप एडवांस मैसेज से चेक करेंगे कि उसमें आपकी कितनी पेंशन मौजूद है, पुरानी पेंशन मौजूद है या फिर ओआरओपी 3 की पेंशन मौजूद है। उसी मैसेज से आपको क्लियर हो जाएगा। या फिर आप पेंशन स्लिप से भी पता लगा सकते हैं, जो हर एक महीने की जो स्पर्श आपको पेंशन स्लिप देता है, उससे भी आप पता लगा सकते हैं कि आपकी बेसिक पेंशन चेंज तो नहीं हुई, पुरानी है या फिर ओआरओपी 3 की है। तो पेंशन स्लिप से भी आप पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों, दो तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपको सितंबर की पेंशन में ओआरओपी 3 की पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। एक तो एडवांस मैसेज के थ्रू और दूसरा पेंशन स्लिप के थ्रू। तो दोस्तों, 20 तारीख के बाद ही 100% हमें कंफर्म होगा कि सितंबर की पेंशन आपको ओआरओपी 3 की पेंशन के अनुसार मिलेगी, बढ़ी हुई पेंशन मिलेगी, या फिर वही पुरानी पेंशन मिलेगी। तो इसके लिए दोस्तों हमें थोड़ा यहां पे वेट करना होगा, जब तक कि पेंशन स्लिप जारी नहीं होती या फिर उससे पहले मैसेज जारी नहीं होते, एडवांस मैसेज पेंशन के, जो हर एक महीने आपको मिलते हैं। अब दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं एक टेबल। दोस्तों, ये टेबल है ओआरओपी 3 की। इसी में मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना एरियर कैलकुलेट करेंगे 2 महीने का, अगर सितंबर की पेंशन में आपको ओआरओपी 3 की पेंशन मिल जाती है। अगर आपको सितंबर की पेंशन में ओआरओपी 3 की पेंशन मिलती है तो 2 महीने का आपका एरियर बनेगा, जुलाई का और अगस्त का। अब दोस्तों, कैसे आप अपना एरियर कैलकुलेट करेंगे? जैसे दोस्तों, एक सिपाही की पेंशन बढ़ी यहां पे 1656 रुपए, यानी डिफरेंस जो आपका ओआरओपी 2 में पेंशन था और फिर जो ओआरओपी 3 में बढ़ी, दोनों का डिफरेंस, जितनी भी आपकी पेंशन बढ़ी है, तो दोस्तों आप उसका डिफरेंस निकाल लेंगे और सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। जैसे दोस्तों, एक सिपाही की पहले थी 18,807 17 साल में, और ओआरओपी 3 में हो गई 20,463। तो दोनों का डिफरेंस कितना है? ये है 1656 रुपए का। तो दोस्तों 1656, 1656 को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 2 महीने का एरियर निकल आएगा, जुलाई का और अगस्त का। तो एक सिपाही का एरियर बनेगा 17 साल का 4968, इतना एरियर बन जाएगा 2 महीने का। सीधा आपको मल्टीप्लाई करना है 3 से। ऐसी दोस्तों, अगर कोई नायक है जिनकी 21,244 थी ओआरओपी 2 में और ओआरओपी 3 में हो गई 23,569, यानी डिफरेंस है 2,325 रुपए का, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। जो भी आपका डिफरेंस अमाउंट आएगा उससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो दोस्तों इनका एरियर बन जाएगा 6,975 रुपए का। तो दोस्तों सीधा जो डिफरेंस आ रहा है उससे आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो दोस्तों आपका 2 महीने का एरियर निकल आएगा।
2 महीने का। एक ये सिंपल सा फॉर्मूला बता रहा हूं आप। और दोस्तों जो आपका ये एरियर कैलकुलेट हुआ है, ये हुआ है 50% के हिसाब से, 50% के हिसाब से। एक और दोस्तों मैं आपको मेथड बता रहा हूं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है, थोड़ा सा आपको और कष्ट करना पड़ेगा। जैसे दोस्तों एक सिपाही की पहले थी 18,807, फिर हो गई 20,463, दोनों का डिफरेंस है 1656 रुपए। अब दोस्तों 1656 ये आपका डिफरेंस अमाउंट है, इसका आप करेंगे 50%। 1656 का अगर आप 50% करेंगे तो आता है 828। तो दोस्तों 1656 प्लस 828 दोनों का टोटल कर देंगे तो आएगा ये 2484 आएगा। फिर जितने महीने का आपको एरियर लेना है, अगर 2 महीने का है तो दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अमाउंट आ जाएगा 4968। तो इस तरीके से आप एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे भी सेम अमाउंट आएगा, या फिर अगर आप इस तरीके से करेंगे तो यहां पर भी बिल्कुल सेम अमाउंट आएगा। तो आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं, किस तरीके से आप जल्दी निकाल सकते हैं एरियर, तो आप अपनी तरफ से चूज कर सकते हैं। वैसे ये मेथड एकदम परफेक्ट है, इससे आप 2 महीने का एरियर कैलकुलेट कर देंगे 50% के हिसाब से। दोस्तों ये एरियर है जो मैंने आपको समझाया है। सीधा जितना भी डिफरेंस आ रहा है आपका, जितनी आपकी पहले पेंशन थी उससे कितनी आपकी बड़ी ओआरओपी 3 में, जितना डिफरेंस है सीधा मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से, और आपका एरियर निकल जाएगा 2 महीने का, जुलाई का और अगस्त का। दोस्तों एक और चीज मैं आपको समझाऊंगा, जिनकी पेंशन माइनस में गई है, जिनकी पेंशन माइनस में गई है उनका कोई एरियर नहीं बनेगा। अब दोस्तों जैसे ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे माइनस में, यानी इनकी पेंशन नहीं बढ़ी, तो एरियर भी आपका कुछ नहीं बनेगा, 0 एरियर बनेगा, 0। तो दोस्तों मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि काफी पेंशनर्स फोन करके पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि सर हमारा एरियर कितना बनेगा, हमारा कितना बनेगा। लेकिन दोस्तों उनको नहीं पता होता कि उनकी पेंशन नहीं बढ़ी है, इस वजह से उनका एरियर नहीं बनेगा। तो एक बार आप अपनी पेंशन के अनुसार, जितनी आपकी पेंशन बनी है उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे कितना आपका एरियर बनेगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया है। दोस्तों आप ये टेबल मेरे से ले सकते हैं, इसमें डिफरेंस अमाउंट मौजूद है, उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई 3 करके आप अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं, इससे आपको इजी पड़ जाएगा। दोस्तों एक बार मैं आपको पेंशन भी बता देता हूं हर एक रैंक की किस तरीके से उनकी पेंशन बढ़ी है। सबसे पहले सिपाही 17 साल जिनकी 18,807 थी, उनकी हो गई है 20,463। ऑनरी नायक की हो गई है 20,463। नायक की 22 साल में हो गई है 23,569। फिर नायक टीएस 24 साल में 23,569। ऑनरी हवलदार की हो गई है 24 साल में 23,625। हवलदार की 24,763। हवलदार की 26 साल में 25,582। फिर दोस्तों ऑनरी नायब सूबेदार 24 साल की 25,738। ऑनरी नायब सूबेदार 26 साल में 26,738। नायब सूबेदार 26 साल में 26,900। नायब सूबेदार 28 साल में 27,950। लेकिन दोस्तों जो पुराने वाले नायब सूबेदार हैं, जेसीओज हैं, एससीओज हैं, उनको ज्यादा फायदा नहीं मिला है। दोस्तों अब सूबेदार देखिए 28 साल में 475 रुपए का फायदा, सूबेदार 30 साल में 31,500 500 रुपए का फायदा। और दोस्तों ये फायदा उन्हीं के लिए जो 7 सीपीसी में आई है पेंशन, जिन्होंने ओआरओपी 2 ली है। जो पुराने सूबेदार है उनको कुछ नहीं मिला है। सूबेदार मेजर का देखिए 32 साल में अब हो गई है 34,575। सूबेदार मेजर का देखिए एसीपी ए एसीपी बी 30 साल में 34,425। ऑनरी लेफ्टिनेंट 41,200 हो गई है 30 साल में। ऑनरी कैप्टन 30 साल में 42,500। ऑनरी लेफ्टिनेंट 32 साल में 42,625। ऑनरी कैप्टन 32 साल में 42,625। फिर ऑनरी लेफ्टिनेंट 32.5 साल या फिर उससे ऊपर 46,300। और फिर ऑनरी कैप्टन 46,300। तो दोस्तों इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे इनकी पेंशन दे रखी है। बाकी दोस्तों आपने टेबल देख ली होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी पेंशन बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। बाकी दोस्तों मैंने आपको कुछ पेंशन बताई और एरियर मैंने आपको बताया किस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी है जो मैंने आपको समझाई है। जिनका भी दोस्तों माइनस में गया है पेंशन, उनका एरियर कुछ नहीं बनेगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना एरियर कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों हम देखेंगे कि आपको ओआरओपी 3 की पेंशन सितंबर की पेंशन में मिलती है फिर अक्टूबर की पेंशन में। हालांकि आदेश सब पेंशन डिस्पेंसिंग एजेंसी को पहुंचा दिए गए हैं ताकि वो आपकी पेंशन भी रिवाइज करें और एरियर भी वो आपको बना के दें। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। एक छोटा सा वीडियो था एक छोटे से फॉर्मूले के आधार पे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।